बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद हमारे चैनल रेसिपी कुकिंग पर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन गोभी गोश्त का लजीज सालन बनाने के लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और नए आने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर हम शुरू करते हैं। मैंने अपनी प्यारी सी कढ़ाई को चूल्हे पर रख लिया है और इसमें 2 चमचे तेल के शामिल कर लिया है और 2 प्याज दरमियाना साइज़ की मैंने चॉप करके रखी हुई थी वो शामिल कर लिया है। थोड़ी देर के लिए इसे भून लेंगे गोल्डन होने तक। प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच और इसे भी अच्छी तरह भून लेंगे। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे नमक मिर्च 2 छोटी चम्मच मैंने इसमें मिक्स मिर्च शामिल कर लिया है और 1.5 चम्मच नमक का और धनिया पाउडर इसमें शामिल कर लिया 2 चम्मच और गरम मसाला भी इसमें शामिल कर लिया 1 चम्मच और थोड़ा सा पानी साथ में डाला है ताकि जल ना जाए। मसाले को अच्छी तरह भून कर अब हम इसमें शामिल कर लेंगे हरी मिर्च और टमाटर 2 दरमियाना साइज़ के मैंने काट के रख लिए थे वो शामिल कर लिए हैं। अब 2 से 1.5 मिनट इनको भून लेंगे, टमाटर थोड़ा सा गल जाए। अब हमारा मसाला भुन चुका है। मसाला हमारा अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे गोश्त जो मैंने उबाल कर रखा हुआ था। इसमें यखनी भी है वो भी मैंने इसी में शामिल कर लिया है। गोश्त अच्छी तरह गल जाए। गोश्त शामिल करके मैं इसे 5 मिनट के लिए बंद करके रख दूँगी और आग धीमी कर देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम गोश्त को अच्छी तरह भून लेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गोश्त भून चुका है। चिकन की निस्बत मटन को थोड़ी देर के लिए ज़्यादा भूनना चाहिए ताकि हमक बाकी ना रहे। मैंने अच्छी तरह मटन को भून लिया है। आप देख सकते हैं गोश्त ने तेल बिल्कुल अलग कर दिया है। इससे साबित हो जाता है कि गोश्त भुन चुका है। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे गोभी जो मैंने 500 ग्राम गोभी काट के रखी हुई थी वो शामिल कर लिए। गोभी शामिल करके 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भुनेंगे, मसाले वगैरह मिक्स हो जाएं अच्छी तरह। याद रहे हांडी की जितनी बुनाई होगी इतनी ही लजीज बनेगी। आप भी कोशिश कीजिए कि अच्छी तरह भुनें। अब मैं इसे दम पर लगा दूंगी और आंच धीमी कर दूंगी। आहिस्ता आहिस्ता गोभी अपने ही पानी में गलेगी। आप देख सकते हैं अब मिक्स हो चुकी है हमारी गोभी और गोश्त। गोभी शामिल करके मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला, ये अपने ही पानी में गल जाती है। और आग धीमी कर दें, दम पे रख दें, गोभी अच्छी तरह गल जाएगी। आप देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी बन गई है और खुशबू भी बहुत आ रही है। अब हमारी हांडी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल कर लूँगी हरा धनिया। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। आप हमारी वीडियो एंड तक देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए नई नई वीडियो लेकर नेक्स्ट टाइम फिर हाज़िर होंगे। आप हमारा मटन गोभी देख सकते हैं, देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है खाने में इतना ही मज़ेदार होगा। इंशाल्लाह आप भी इसे पकाएं और मज़े से खाएं। अल्लाह हाफ़िज़।